हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदास आज आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। महादेव और हमारे कृष्णा की कथा। किस प्रकार जब कृष्णा धरती पे जन्म लिए, अवतार लिए, भक्तों के उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, तो उस समय उनकी लीलाओं को देखने के लिए सारे देवी देवता कितने व्याकुल थे। आज की लीला है हमारे महादेव की। महादेव जब कृष्णा से मिलने का मन बनाते हैं कि हमको कृष्णा के दर्शन करने हैं, और जब नंदगांव आते हैं उनसे यशोदा मैया से बोलते हैं कि हमें लल्ला के दर्शन करा दीजिए। पर कैसे बोले, क्योंकि उनको डर था कि लल्ला के दर्शन होंगे कि नहीं, कृष्णा के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो वहां पर उन्होंने अलख निरंजन कहते हुए और आवाज लगा रहे थे कि शायद कृष्णा के दर्शन हो जाए। तो गोपी वहां से गुजरती है, कुछ गोपी लोग, तो बोलती है कि बाबा आप कौन? बोले मैं सुना हूँ कि नंद के यहाँ पुत्र हुआ है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो गोपियाँ बोली कि क्यों क्यों देखने हैं उनको, क्यों उनके दर्शन करने? बोले नहीं, मुझे दर्शन करा दो। मैं सुना हूँ उनका पुत्र बहुत सुंदर है। महादेव बोलते हैं। तो गोपियाँ बोलती हैं कि अच्छा, हम यशोदा मैया से बोल के आते हैं। यशोदा मैया के पास जाती हैं और नंद बोलती हैं कि भैया एक योगी आए हैं, योगी बाबा आए हैं और लल्ला के दर्शन करने जाते हैं। और योगी बाबा के वेश बड़े अजीब से हैं। भई वो तो मृग की छाला पहने हुए हैं और गले में सर्पों की माला है। अम, तो फिर बोलती है, अरे सर्प को देख के मेरा लल्ला डर गया तो? यशोदा मैया बोलती, सर्प को देख के मेरा लल्ला डर गया तो? नहीं भाई, मैं अपने बेटे को नहीं दिखाऊंगी, मैं अपने बेटे को दर्शन नहीं कराऊंगी। गोपियाँ आती हैं, महादेव से बोलती हैं कि मैया तो इंद्राणी जो है कि लल्ला के दर्शन नहीं कराएंगी, कृष्णा के दर्शन नहीं कराएंगी। बोले नहीं, करा दे, मुझे दर्शन करनी है। लेकिन कृष्णा अभी दर्शन महादेव को नहीं दे रहे हैं और महादेव बहुत परेशान है, मना रहे हैं बाहर से कि प्रभु मुझे दर्शन करा दो, अब आप ही कुछ कर सकते हो। यशोदा मैया बोली कि योगी महाराज हैं, उनको जाके कुछ दान वान दे देते हैं कुछ, और वो खुश होकर चले जाएंगे। वो लेके आती हैं मदद के दान के लिए सामान, अनाज वगैरह, अनाज लाती हैं, सोना चांदी लाती हैं अपने लल्ला का नछावर उतार के। लेकिन वो लल्ला के दर्शन कराना नहीं चाहती। जब वो बाहर से दिखती हैं ऊपर से कि अरे ये तो जोगी महाराज का भेष कितना ये है भाई, इसको देख के तो हम लोग डर जाएंगे, बड़े बड़े लोग, तो वो तो छोटा सा बालक है, वो क्यों नहीं डरेगा? नहीं भाई, इसको तो दर्शन नहीं करा सकते हैं। अब वो बोलती आई और बोली कि आप ये सब सामान ले लीजिए, लेकिन लल्ला के दर्शन नहीं करा सकते। जोगी बाबा अब तो भैया भोलेनाथ बाहर खड़े रुक गए, बोलते हैं मैं तो बिना लल्ला के दर्शन किए नहीं जाऊंगा, एक बार लल्ला के दर्शन करा दो फिर मैं चला जाऊंगा। और आप क्या बोल रहे हो कि आपका पुत्र जो है कि मेरे सर्प से डरता है? ये एक ठो सर्प देख के डरता है? अरे आपको क्या पता, वो तो बड़े बड़े शेषनाग पे, मतलब कि जो सोता है, उड़ता है और सब करते हैं, वो क्या इससे सब छोटे से सर्प से डरेंगे? लेकिन भैया को डर लग रहा था, नहीं भाई मैं अपने लल्ला को तो दर्शन नहीं कर सकती। अब बाहर बैठ के वो बोलते हैं कि जब तक दर्शन नहीं कराओगे मैया मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही बैठे रहूंगा, अभी बैठे ही रहूंगा, भले जब भी ये बालक बाहर निकलेगा दर्शन करके ही जाऊंगा। भैया बोलती है ठीक है, बैठे रहो, बैठे रहो, हम तो पीछे से दरवाजा खोल देंगे और पीछे से आना जाना करेंगे, आगे से आके लल्ला के दर्शन नहीं करेंगे। अब महादेव बेचारे परेशान हो गए कि कृष्णा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। वो कृष्णा को मनाते हैं कि प्रभु अब आप ही कुछ चमत्कार कीजिए ताकि हम आपके दर्शन कर पाए, आपके बालक के दर्शन कर पाए, आपके कुछ करने से होगा, नहीं तो मैया तो दर्शन नहीं करा रही है। अब महादेव की बात को सुनकर कृष्णा प्लान करते हैं। प्लान क्या करते हैं कि जोर जोर से रोना चालू करते हैं, खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। नीलमणि श्याम लाल वर्ण के हो गए, रक्त वर्ण के हो गए, रोते रोते। मैया सब कर रही है लेकिन अल्लाह चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। शहद चटा दिया, दूध चटा दिया, है ना, दही चटा दिया, लेकिन लल्ला दूध पिलाते, लेकिन कुछ भी वो शांत नहीं, रोते जा रहे, रोते जा रहे। गोपियाँ बोलती है मैया ऐसा तो नहीं है कि लल्ला को नजर लगी, एक काम करो योगी महाराज के पास ले चलो, वो इनको झाड़ा उड़ा दे देंगे, नजर उतार देंगे, लल्ला रोना बंद कर देगा। मैया बोलती है बाहर जाना पड़ेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, लल्ला कहीं मेरा डर न जाए। लेकिन गोपियों के कहने में आकर यशोदा मैया बाद में भोलेनाथ बाबा को वे लल्ला के दर्शन कराती हैं, और लल्ला के दर्शन करके महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। देखते हैं कितना अद्भुत, कितना सुंदर रूप रहता है कृष्णा का, देख के खुश रहते हैं महादेव और बोलते हैं कि वाह मैया वाह, इतने प्यारे नंद गोपाल, कितने सुंदर हैं लल्ला,
और ढेर सारा उनको आशीर्वाद देके लल्ला तुम्हारा जुग जुग जिए, नाम रोशन करे, और ऐसा खूब सारा आशीर्वाद दे के प्रेम से कृष्णा के दर्शन करके खुश हो जाते हैं महादेव और अपने धाम कैलाश धाम चले जाते हैं। मतलब कृष्णा कितनी तरह तरह की लीलाएं करते थे, अगर आप सोचिए और समझिए तो लीलाओं को जब देवतागण लोग नहीं समझ पाते थे तो हम तो नॉर्मल थे, कलयुग के इंसान हैं, भला हम कैसे समझ पाएंगे कृष्णा की लीलाओं? बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि कृष्णा है ही लीलाधर। हर बात में, हर हर पल, हर क्षण हम जब उनके लीलाओं का चिंतन करते हैं तो कृष्णा बहुत प्रसन्न होते हैं कि चलो ये बच्चा मेरा मुझे याद कर रहा है, मुझे प्रेम कर रहा है। और कृष्णा को हम कुछ दे सकते हैं क्या अपने जीवन में? कुछ भी हम कृष्ण को दे सकते हैं? हमारे पास है ही क्या जो हम कृष्ण को दे सकें? हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। मतलब अगर हम फल देते हैं वो भी दिया कृष्णा का, माला अर्पित करते हैं, फूलों की माला अर्पित करते हैं, वो भी दी हुई कृष्णा की, कुछ प्रसादम बना के चढ़ाते हैं, वो भी दिया हुआ कृष्णा का। यहाँ तक कि ये शरीर भी तो कृष्णा ने ही दी है। बताइए हम क्या दे सकते हैं कृष्णा को? सिर्फ प्रेम भाव। हम सिर्फ अपना प्रेम ही कृष्णा को दे सकते हैं। प्रेम करो कृष्णा से, कृष्णा तो कृपालु हैं। जब आप प्रेम भाव से कृष्णा को याद करते हैं, चिंतन करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, कृष्णा बड़े प्यार से हमारे प्रेम को स्वीकार करते हैं। कृष्णा को कुछ किसी चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कृष्णा तो खुद ही देने वाले हैं। लेकिन हाँ, उनको हमेशा इंतजार रहता है अपने प्यारे भक्तों का, अपने प्यारे बच्चों का, कि इनके प्रेम को देखकर कृष्णा भाव विभोर हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रेम से भजो, प्रेम से ही रिझते हैं हमारे कृष्णा, और किसी चीज से नहीं, और किसी भाव के भूखे नहीं है कृष्णा, सिर्फ प्रेम भाव के। अब भक्ति करना हम फिर से बोल रहे हैं, क्या लगता है बहुत कठिन है? नहीं, भक्ति करना बहुत सरल है, बहुत सरल है। लेकिन हाँ, भक्ति में टिके रहना बहुत मुश्किल है। भक्ति में टिकना असंभव होता है। तो प्लीज आज से जप करना चालू कर दीजिए। भक्ति में टिकना धीरे 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 चालू हो जाएगा, और आप एक समय ऐसा आएगा कि कृष्णा के ही भाव में आप डूब जाओगे। ये छोटी सी घटना महादेव की और कृष्णा की कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो की हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे को 4 श्लोक के बाद हमें हरे कृष्ण हम जपने के लिए बोले, जब कुछ इस प्रकार से है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण मोहम्मद जपिए, कृष्ण से अपनी बच्चे बने, प्लीज 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 हाथ से एक माला अवश्य जपिए। अच्छा लगता तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला जपते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज 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 हाथ से एक माला जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।